अब मैं आपको हल्क पार्ट 1 की वजाहत करूंगी। ये फिल्म एक साइंसदान को दिखाते हुए शुरू होती है जो कुछ जानवरों और क्रिएचर्स के डीएनए को मिलाकर एक खास चीज़ बना रहा था। इसके लिए हुकूमत इसे फंड्स भी दे रही थी। जब वो चीज़ नहीं बना सका तो हुकूमत ने फंड्स देना भी बंद कर दिए थे। वो साइंसदान अब इस पर अलग काम करना शुरू कर दिया था और आखिरकार इसने वो दवा बना ली थी। इस पर किसी बीमारी या किसी जहर का कोई असर नहीं होता था। वो इस दवा को अपने ऊपर टेस्ट करता है। इस दौरान उसके बच्चे की पैदाइश होती है और उसने उसका नाम ब्रोस रखा। इस साइंसदान को मालूम हुआ कि उसके बेटे पर भी इस चीज का असर हुआ है, इस दवा का असर जो उसने अपने आप पर आजमाया था। वो इसका हल निकालने लगा और इसका असर कैसे खत्म किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब भी ब्रोस को चोट लगती है तो वो मुस्कुराता रहता है। इसका मतलब है कि उसे कभी तकलीफ नहीं होती और ना ही वो कभी बीमार होता है। ब्रोस के वालिद को भी हुकूमत की खिलाफ वर्जी की वजह से मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया था। फिर देखते हैं कि कई साल गुजर गए। अब ब्रोस एक और खानदान के साथ रहता है। इसे बताया गया है कि उसके वालिदैन मर चुके हैं। अब रोस भी साइंसदान बन गया था। इसके साथ एक साथी है जिसका नाम रोस है। वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वो इस पर तहकीक कर रहे थे कि जख्म कैसे बढ़ा जा सकता है। फिर एक सिपाही उनके पास आता है। इसका कहना है कि वो फौज के लिए काम करे, लेकिन वो इससे इनकार कर देते हैं कि हम चाहते हैं कि सारी दुनिया इससे फ़ायदा उठाए। फिर वो आर्मी ऑफिसर इसे वार्निंग देते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रोज फादर दफ्तर में एक अजीब आदमी को देखती है। वो ब्रोस के दफ्तर जाता है और इसके बाल पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है। वो दरअसल ब्रोस का बाप था। वो अभी तक जिंदा था। इसने अपना डीएनए चेक करने के लिए ब्रोस के बाल उठाए। वो रेस जिन पर ब्रोस और रॉस काम कर रहे थे वो मशीन तबाह हो जाती है। ब्रोस इसे काबू करने की कोशिश करता है लेकिन वो रेस उस पर पड़ती हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि ब्रोस अपने होश में आता है क्योंकि जब शुआएं रेस उस पर पड़ी तो वो बेहोश हो गया था। इसके लिए उसे अस्पताल लेकर जाया गया था। गुलाब भी इसके करीब बैठा था। वो इससे कहती है कि वो रेस खतरनाक थी, तुम कैसे जिंदा रहते रहे हो। वो चौंक गई लेकिन रोस रास से कहता है कि रास इसे छोड़ दो, मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ, मुझे कहीं दर्द महसूस नहीं हो रहा। वो इससे हैरान होते हैं लेकिन खुश भी होते हैं। रात को ब्रोस का बुरा बाप इसके पास आता है। वो ब्रोस से कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन ब्रोस का कहना है कि नहीं, वो तो मर गया है। फिर इस साइंसदान का मतलब है कि ब्रोस के वालिद कहते हैं कि नहीं, आर्मी ने तुमसे झूठ बोला था और आपका साथी रास भी इस आर्मी जनरल की बेटी है। इसने मेरी तहकीक रोक दी थी। जिस चीज को तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें और कहीं तलाश करने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें किसी की मदद की जरूरत है। ब्रोस ने अपने वालिद से कहा कि मैं आपकी बातों पर कैसे यकीन करूं। आप कई सालों के बाद आए हैं और मैं रास को कई सालों से प्यार करता हूँ। अब रात पड़ती है और ब्रोस अपनी लैब में आता है। इसे साइंसदान का बातें याद आ रही थी, यानी उसके हकीके बाप की। वो जारहाना हो जाता है। इसके जिस्म में कुछ तब्दीलियां आती हैं। इसका जिस्म बड़ा और सब्ज हो जाता है। देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े सब्ज हल्क में तब्दील हो जाता है। इसका बाप भी छुप छुप करके ये सब कुछ देख रहा था। फिर वो इसके पास आता है। ब्रोस यानी हल्क को अपना बचपन याद आता है लेकिन ब्रोस वहाँ से तमाम चीजें तोड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रॉस हल्क से मिलने आती है। वो कहती है कि कल लेबोरेटरी में बहुत अजीबोगरीब चीजें हुई थी। क्या तुम कल लैब में आए थे? लेकिन ब्रोस को कुछ याद नहीं होता। इस वक्त वो हल्क नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, मैं तो कल लैब में नहीं आया, लेकिन कल एक अजीब ख्वाब देखा था मैंने। एक आदमी आया था जो अपने आप को कह रहा था कि वो मेरा बाप है। फिर आर्मी जनरल यानी रास के वालिद वहाँ पहुँच जाते हैं। वो अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाते हैं, उसे बाहर जाने का कहते हैं कि मुझे ब्रोस से कुछ अहम बातें करनी है। दरअसल वो आर्मी जनरल भी जानता है कि वो इस साइंसदान का बेटा है। इसे ये भी मालूम है कि वो इस काम को मुकम्मल कर रहा है जो उसके वालिद ने छोड़ा था। वो ब्रोस के करीब आता है और उसके साथ बातें करने लगता है। दूसरी तरफ रास ब्रोस के वालिद के पास जाती है। वो इससे पूछती है कि ब्रोस में क्या है कि मेरे वालिद इसके पीछे पड़ रहे हैं। वो इससे बात करना चाहते हैं। तब ब्रोस के वालिद कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे ब्रोस को अपने बाप के पास छोड़ दिया है। आप ब्रोस के बारे में नहीं जानती। वो हकीकत में मुनफरिद है, अलग है दूसरों से, और अगर फौज इसे वो दुनिया भी अनोखी चीजों को कबूल नहीं करती। दूसरी तरफ आर्मी जनरल ब्रोस से बात कर रहा होता है। वो पूछ रहा था कि बताओ तुम्हारा बाप कहाँ है। ब्रोस का कहना है कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो मर चुका है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। फिर वो आर्मी जनरल कहता है कि मैंने तुम्हारे बाप को जेल भेजा था और तुम जानते हो कि मुझे ये सब कुछ मालूम हो जाएगा और अगर आप मुझे सही मालूमात नहीं देंगे तो मैं तुम्हें भी जेल भेज दूंगा। फिर ब्रोस का कहना है कि मुझे कुछ याद नहीं है। फिर वो जनरल कहता है कि आप
तुम तो लैब भी नहीं खोल सकते क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहुत बचकाना है, और याद रखना मेरी बेटी से दूर रहना। जनरल चला जाता है और फिर ब्रोस को एक कॉल आती है। वो अपने बाप से कहता है कि तुमने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया, तुमने ये बीमारी मुझ में क्यों डाली। उसके वालिद कहते हैं कि बेटा ये बीमारी नहीं बल्कि एक ताकत है, इसका बाप इसे इस्तेमाल करने का कहता है, लेकिन ब्रोस कहता है कि नहीं, मैं इसे खत्म कर दूंगा। तब उसके वालिद कहते हैं कि अब रोज तुम्हारे साथ नहीं रहेगी क्योंकि मैंने तुम्हारे डीएनए से कुछ मखलूकात बनाई हैं और इन क्रिएचर्स को उसकी तरफ भेजा है। ब्रोस हल्क में बन जाता है और एक बहुत बड़ा हल्क बन जाता है और आखिरकार वो रोज के घर पहुंच जाता है। वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। ब्रोस ने रोज को कार में बिठाया, फिर वो मखलूक कुत्ते वहां पहुंच जाते हैं। इन्हें ब्रोस के वालिद ने ब्रोस के डीएनए से बनाया था। ब्रोस उनके साथ लड़ते हुए इन्हें मार डालता है। इसके बाद ब्रोस राज को वो सब कुछ बताता है जो इसके वालिद दर हकीकत चाहते हैं। मेरे जिस्म में कोई दवा छुपी हुई थी जो रेस की वजह से सामने आ गई है, और जब भी मैं गुस्से में हूँगा तो मैं हल्क में तब्दील हो जाऊंगा। राज ने इसे हौसला दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन राज ने अपने वालिद को फोन किया। वो ब्रोस के लिए इसकी मदद चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो ब्रोस का दुश्मन है। जैसे ही इसके वालिद को मालूम हुआ कि वो ब्रोस के साथ है, इसने अपने फौज वहाँ भेज दी और वो ब्रोस को बेहोश कर देते हैं। अब फौज अब इसे अपने साथ ले गई। वो आम जराए से राज के वालिद के पास ले जाते हैं। राज ने ब्रोस से कहा कि मैं तुम्हें जल्द ठीक कर दूंगा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका बाप इतना जालिम है। वो ब्रोस को जमीन में 1000 फुट नीचे ले आए हैं और वो इसे हमेशा के लिए बेहोश रखने का मंसूबा बना रहे हैं। जब राज को मालूम हुआ कि उसने अपने वालिद से पूछा कि आप ब्रोस से इतनी नफरत क्यों करते हैं, उसके वालिद कहते हैं कि नहीं, मैं इससे नफरत नहीं करता, वो खतरनाक है, वो अपने वालिद की तरह एक पागल सा इंसान है। फिर राज कहती है कि मैं इसे जानती हूँ, प्लीज आप मुझे एक बार उसे मिलने दें। तो उसका बाप उसे इजाजत देता है। फिर वो सारा दिन उसके साथ गुजारती है। इसके बाद उसके वालिद कहते हैं कि अब तुम इसे दोबारा नहीं मिलोगे क्योंकि कुछ लोग इसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे। दूसरी तरफ जब ब्रोस के वालिद को मालूम हुआ तो उन्होंने ब्रोस को पकड़ लिया है। वो सोचते हैं कि मैं अपने बेटे को तहकीक को खत्म नहीं होने दे सकता। वो इस जगह जाता है जहाँ वो शुआएं थी। वो इन शुआओं को अपने ऊपर गिराता है ताकि वो अपने बेटे की तरह मुनफरिद बन जाए और अपना काम मुकम्मल कर सकता है और इसे बचा सकता है। लेकिन वहाँ एक और चीज हो जाती है, वो जो चीज को छूता है वो वैसा हो जाता है। ये भी एक अच्छी सलाहियत थी। वहाँ से ब्रोस के वालिद राज के पास आते हैं और इससे पूछते हैं कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। फिर रोज कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो इन्हें ले जाने वाले हैं। तब ब्रोस के वालिद कहते हैं कि तुम्हारा बाप ये सब कुछ कर रहा है इसलिए इसे रोको। तो वो कहती है कि मैं इन्हें नहीं रोक सकती, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हो, सब तुम्हारा कसूर है। ब्रोस के वालिद का कहना है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इसके डीएनए में था, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, मैंने इसे रोकने के लिए बहुत कुछ किया था। अब मैं आपका फायदा चाहता हूँ, कसूर तुम्हारे बाप का है, इसने मेरा प्रोजेक्ट रोक दिया था। अगर वो मेरा प्रोजेक्ट ना होता तो मैं इसका इलाज तलाश कर लेता। वो कहता है कि हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। जब मुझे मालूम हुआ कि मेरा बेटा ब्रोस दुनिया के लिए खतरा होगा, मैं इसे मारने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन फिर दरमियान में मेरी बीवी आ गई थी। वो चाकू इसमें चला गया था, वो मर गई थी। अब हम देखते हैं कि ब्रोस पर जुल्म कर रहे थे, इसे बिजली के झटके दे रहे थे इसे नाराज करने के लिए ताकि वो हल्क बन सके, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब वो हल्क बन जाएगा तो इसकी खाल उतार कर इसके डीएनए से मजीद हल्क्स बना सकते हैं। वो इससे फायदा उठाते हैं, लेकिन ब्रोस नाराज नहीं होता, ना ही उसे गुस्सा आता है। उसका कहना है कि जो भी हो जाए मैं हल्क नहीं बनूंगा ताकि वो मुझे इस्तेमाल ना कर सके। वो इस पर काफी तशद्दुद करते हैं, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गया। फिर इसे पानी के टैंक में डाल देते हैं। वहाँ इसे कुछ नजारे नजर आते हैं कि जब वो छोटा था तो कैसे उसका बाप उसे मारने वाला था, जिसकी वजह से उसकी वालिदा का भी इंतकाल हो गई। ये सब याद करके वो गुस्से में आ जाता है। इसकी वजह से वो आखिरकार यहाँ एक हल्क बन जाता है। वो शीशा तोड़ के बाहर आता है। वो फौज इसे बेहोश करने की कोशिश करती है। वो ब्रोस यानी हल्क पर भी फायर करती है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं आता क्योंकि अब वो एक ताकतवर हल्क था। वो अब देव बन चुका था और इस इमारत से बाहर आ जाता है। फौज का एक हेलीकॉप्टर भी उसके पीछे था। वो इस पर छलांग लगाता है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर इतनी ऊंचाई पर था कि हल्क अपना तवाजुन खो बैठा और पानी में ही गिर गया। फौज इसे गोली मारने लगती है, लेकिन हल्क पानी से निकलकर शहर की तरफ आगे बढ़ता है। रॉस भी वहीं थी। इसे अब इसके वालिद ने भेजा था, यानी आर्मी जनरल ने। जब ब्रोस रॉस को देखता है तो वो एक आम इंसान में बदल जाता है। वो पुरसुकून हो रहा था क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसके लिए एक जाल है। इसे मौका पाकर फौज ने इसे दोबारा पकड़ लिया। जब ब्रोस को पता चलता है कि उसका बाप उसे धोखा देता है तो उसे झूठ बोलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो अपने बाप से नफरत करने लगती है। ब्रोस के वालिद भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो आर्मी से कहते हैं कि मैंने अपने बेटे से आखिरी दफा मिलना है, बदले में मैं हथियार डाल देता हूँ तो
मुझे गिरफ्तार कर लो। लेकिन यहाँ वो एक जाल खेल रहे होते क्योंकि अब इनके पास भी इख्तियारात हैं। अपने बेटे से के लिए इनसे लड़ना चाहता है। ब्रोस के वालिद ब्रोस से मिलने और कुछ कहने लगे ताकि वो गुस्से में आकर हल्क बन जाए, लेकिन ब्रोस कमजोर है और अब वो बिल्कुल गुस्से में नहीं आता। ब्रोस के वालिद पूरे शहर की तवानाई और बिजली अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और ये सदमा ब्रोस को भी देते हैं। इसकी वजह से ब्रोस आखिरकार हल्क में बदल जाता है और वो लड़ने लगता है। ब्रोस के वालिद इससे लड़ रहे थे ताकि वो इसकी तवानाई जज़ब कर सके। हल्क अपने वालिद से कहता है कि मेरी पूरी तवानाई ले लें। इसके साथ वो अपने वालिद को तवानाई देता है, लेकिन ये ज्यादा तवानाई थी जिसे ब्रोस के वालिद कंट्रोल नहीं कर सकते थे। वो कहता है कि इसे रोको नहीं, सिर्फ तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि फौज इन पर हमला करती है, इसकी वजह से वो दोनों मर जाते हैं। 1 साल गुजर जाता है। राज अपने वालिद से कॉल मसूल होती है। उसका कहना है कि जब भी तुम्हें ब्रोस या हल्क कोई भी नजर आए तो तुम मुझे जरूर बताना। तो वो कहती है कि वो मर गया है, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि वो जिंदा है। राज का कहती है कि नहीं, मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी अगर वो मुझे कहीं नजर आ भी जाता है तो उसके वालिद का कहना है कि नहीं, तुम मुझे जरूर बताना। उसके बाद हम ब्रोस को देखते हैं जो कि किसी और जंगल में लोगों की ठीक कर रहा था। वो अभी तक जिंदा होता है। यहीं से मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।